हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र कुमार में स्वागत है। आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर का नया बैच स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जो कि नई शिक्षा नीति के अनुसार होगा। ठीक है, तो ये बीएससी फर्स्ट ईयर की पहली क्लास है। तो इसमें हम सबसे पहले सक्सेसिव डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, जिसको हम हिंदी में कहते हैं उत्तरोत्तर अवकलन। ठीक है, क्योंकि अब की बार बीएससी फर्स्ट ईयर का सिलेबस चेंज हो गया है, तो नई शिक्षा नीति के अनुसार जो भी हमारा सिलेबस है, ठीक है, तो वो उस सिलेबस के अनुसार हम ये क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, उत्तरोत्तर अवकलन। ठीक है, तो समझ लीजिए एक बार, उत्तरोत्तर अवकलन यानी कि सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। ठीक है, यानी कि क्रमानुसार अवकलन भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये क्या होता है एक बार ज़रा सब लोग समझ लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सक्सेसिव डिफरेंशियल कोफिशिएंट। ठीक है, उत्तरोत्तर अवकल गुणांक कहेंगे इसको हिंदी में। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, इफ़ y इक्वल टू एफ एक्स बी ए फंक्शन ऑफ एक्स, y बराबर एफ एक्स कोई फंक्शन है, किसका फंक्शन है, ये x का फंक्शन है, देन वेरियस वेज ऑफ राइटिंग द सक्सेसिव डिफरेंशियल। ठीक है, दी सक्सेसिव डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स ऑफ y आर एज फॉलोज। तब हम इनको, ठीक है, विभिन्न प्रकार से इस तरीके से लिख सकते हैं। डिफरेंशियल कोफिशिएंट किसके, y के, आर एज फॉलोज, तो निम्न प्रकार लिख सकते हैं। देखो जैसे y किसका फंक्शन है, ये x का फंक्शन है, तो एक बार डिफरेंशिएशन को हम क्या लिखते हैं, dy बाई dx। दो बार डिफरेंशिएशन को क्या लिखते हैं, d2y बाई dx स्क्वायर। तीन बार डिफरेंशिएशन को लिखते हैं d3y बाई dx क्यूब, डॉट डॉट। और n बार डिफरेंशिएशन को क्या लिखते हैं, dny अपॉन dx की पावर n। या इसी को हम ये भी लिख सकते हैं, भाई हमारा y x का फंक्शन है, तो उसका एक बार डिफरेंशिएशन को हम ये भी लिख सकते हैं, dy भी लिख सकते हैं। ठीक है, दो बार डिफरेंशिएशन को क्या लिखेंगे, d स्क्वायर y। तीन बार को क्या लिखेंगे, d क्यूब y। ठीक है, और ऐसे ही n बार डिफरेंशिएशन को क्या लिखेंगे, d की पावर n इंटू वाई। तो इसका मतलब होता है ये n बार डिफरेंशिएशन है। ठीक है, और इसको देखिए क्या लिख सकते हैं, y यदि कोई x का फंक्शन है तो y का एक बार डिफरेंशिएशन को y1 भी लिख सकते हैं, दो बार को क्या लिखेंगे y2, और तीन बार को y3, डॉट डॉट। और n बार को क्या लिखेंगे yn, डॉट डॉट। ऐसे ही आगे तक बढ़ता हुआ चला जाएगा। और क्या भी लिख सकते हैं, एक बार डिफरेंशिएशन को y डैश भी लिख सकते हैं। ठीक है, दो बार को क्या लिखेंगे y डबल डैश, और ये y ट्रिपल डैश, डॉट डॉट, n बार तक डैश। ये n बार को इस तरीके से दिखा देंगे। तो ये कितने बार डिफरेंशिएशन है इसका, y का कितनी बार डिफरेंशिएशन है, ये n बार डिफरेंशिएशन है। या y x का फंक्शन है तो एफ एक्स का डिफरेंशिएशन को एफ डैश एक्स, एक बार डिफरेंशिएशन हो गया ये। ठीक है, और ये कितनी बार है, दो बार, और ये कितनी बार है, तीन बार, और ये ऐसी डॉट डॉट कितनी बार है, इसका डिफरेंशिएशन n बार डिफरेंशिएशन है। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा सक्सेसिव डिफरेंशियल कोफिशिएंट है किसी फंक्शन के। ठीक है, तो कर्मानुसार, ठीक है, यानी कि हिंदी में कहते हैं उत्तरोत्तर अवकलन, या कह सकते हैं, ठीक है, कर्मिक अवकलन भी बोल सकते हैं इसको। तो इस तरीके से हम इनको लिखते हैं, तो इनको ही हम क्या बोलते हैं, उत्तरोत्तर अवकलन बोलते हैं। और इंग्लिश में क्या कहते हैं हम इसको, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन कहते हैं। ठीक है, तो चलिए सभी लोग इनको नोट करिए। ठीक है, इसके बाद हम nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट पढ़ेंगे ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शंस की। कुछ फंक्शंस होंगे, उनके n बार डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो सभी लोग पहले इनको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट पढ़ेंगे ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शंस के। तो चलिए सभी पहले इसको नोट करिए। चलिए, तो इसके बाद nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शंस। ठीक है, तो nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शंस, कुछ फंक्शंस हैं, उनके हमें nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट देखिए क्या क्या होते हैं। ये देखिए क्या होता है, सबसे पहले n बार dn e की पावर ax प्लस b। इसका मतलब है n बार डिफरेंशिएशन किसका करना, हमें e की पावर ax प्लस b का करना। तो किसके बराबर होता है ये, a की पावर n e की पावर ax प्लस b। e की पावर ax प्लस b का कितने बार डिफरेंशिएशन कर दिया, n बार डिफरेंशिएशन कर दिया। किसके बराबर होता है ये, e की पावर n e की पावर ax प्लस b के बराबर होता है। ठीक है, सेकंड देखिए, n बार डिफरेंशिएशन किसका, e की पावर x का, किसके बराबर होता है, log a की पावर n इंटू a की पावर x। तो ये फार्मूले हैं, ये तुम्हें याद रखने। ठीक है, n बार डिफरेंशिएशन, तीसरा फार्मूला देखिए, n बार डिफरेंशिएशन किसका, ax प्लस b की पावर m का।
ए एक्स प्लस बी की पावर m का जो डिफ्रेंशिएशन होता है कितनी बार, n बार, ठीक है, किसके बराबर होता है, m माइनस वन, n बार डिफ्रेंशिएशन किसका, ए एक्स प्लस बी की पावर m का किसके बराबर होता है, m माइनस वन, m माइनस टू, डॉट डॉट m माइनस n प्लस वन इंटू ए की पावर n ए एक्स प्लस बी की पावर m माइनस वन के बराबर होता है। तो ये थर्ड फॉर्मूला, फोर्थ फॉर्मूला देखिए इसके बाद, ठीक है, डी एन ए एक्स प्लस बी की पावर माइनस वन, यानी कि n बार डिफ्रेंशिएशन करना हमें किसका, ए एक्स प्लस बी की पावर माइनस वन का करना, किसके बराबर होता है, माइनस वन की पावर n इंटू फैक्टोरियल n इंटू ए की पावर n ए एक्स प्लस बी की पावर माइनस n माइनस वन के बराबर, ठीक है। तो n बार डिफ्रेंशिएशन किसका, ए एक्स प्लस बी की पावर माइनस वन का किसके बराबर होता है, माइनस वन की पावर n इंटू फैक्टोरियल n इंटू ए की पावर n ए एक्स प्लस बी की पावर माइनस n और माइनस वन के बराबर होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए n बार, ठीक है, पांचवा फॉर्मूला देखिए, n बार डिफ्रेंशिएशन किसका, log ए एक्स प्लस बी का। तो n बार डिफ्रेंशिएशन log ए एक्स प्लस बी का किसके बराबर, माइनस वन की पावर n माइनस वन इंटू फैक्टोरियल n माइनस वन इंटू ए की पावर n अपॉन कितना, ए एक्स प्लस बी की पावर n के बराबर। तो ये कुछ रिजल्ट्स हैं, n बार डिफ्रेंशिएशन है, ये तुम्हें सबको याद करने होंगे, ठीक है। n बार डिफ्रेंशिएशन किसका, कोस ए एक्स प्लस बी का, n बार डिफ्रेंशिएशन किसका करना है हमें, कोस ए एक्स प्लस बी का किसके बराबर होता है, ये ए की पावर n कोस ए एक्स प्लस बी प्लस n पाई बाई टू के बराबर। ऐसे ही सेम किसका है, साइन का ऐसा ही है, n बार डिफ्रेंशिएशन किसका करना, साइन ए एक्स प्लस बी का करना। तो साइन ए एक्स प्लस बी का किसके बराबर होता है, ए की पावर n साइन ए एक्स प्लस बी प्लस कितना, n पाई बाई टू, ठीक है। दो फॉर्मूले हो रहे हैं, इन्हें भी देखिए। n बार डिफ्रेंशिएशन किसका करना, e की पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स प्लस सी का करना। तो ये किसके बराबर होता है, r की पावर n e की पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स प्लस सी प्लस कितना, n फाई, जहाँ r तो किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर वन बाई टू, और फाई किसके बराबर होता है, tan इनवर्स p अपॉन ए के बराबर। तो n बार डिफ्रेंशिएशन किसका हुआ, ये e की पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स प्लस सी का किसके बराबर, r की पावर n e की पावर कितना, ए एक्स इंटू साइन बी एक्स प्लस सी प्लस कितना, n फाई, जहाँ r क्या होगा, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर n वन बाई टू होगा, और फाई किसके बराबर होगा, tan इनवर्स b अपॉन ए के बराबर होगा, ठीक है। चलिए नाइन्थ फार्मूला देखिए, नौवां फार्मूला देखिए, n बार डिफ्रेंशिएशन करना किसका, ए की पावर ए एक्स इंटू किसका, कोस बी एक्स प्लस सी का। तो ये भी इसी तरीके से ही है, r की पावर n e की पावर कितना, ए एक्स इंटू कोस बी एक्स प्लस सी प्लस कितना, n फाई, जहाँ r किसके बराबर होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर वन बाई टू होगा, और फाई किसके बराबर होगा, tan इनवर्स b अपॉन ए के बराबर। तो ये सभी के क्या हैं, ये nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट हैं, कुछ फंक्शन होंगे जो कि तुम्हें याद रखने होंगे, ठीक है। चलिए अभी इनका हम प्रूफ कराएंगे, एक बार तुम लोग सभी लोग इनको नोट कर लीजिए, अभी इनको सभी को, ठीक है, नो के नो फार्मूले प्रूफ कराएंगे, पहले सभी लोग इनको नोट कर लीजिए, ठीक है, जल्दी से नोट करिए, फिर इनकी प्रूफ करते हैं। चलिए तो फर्स्ट पार्ट देखिए, फर्स्ट पार्ट में हमें प्रूव दैट सिद्ध करना, n बार डिफरेंशिएशन किसका, e की पावर ए एक्स प्लस बी का किसके बराबर, ए की पावर n इंटू ए की पावर ए एक्स प्लस बी के बराबर सिद्ध करना, ठीक है। तो चलिए इसको सिद्ध करते हैं, इसका प्रूफ देखिए, ठीक है। तो जिस फंक्शन का हमें n बार डिफरेंशिएशन करना उसको y मान लीजिए, लेट y इक्वल टू ई की पावर ए एक्स प्लस बी, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, देन तब y1 बताइए क्या आएगा, एक बार हमने इसका डिफरेंशिएशन कर दिया तो ये आ जाएगा e की पावर ए एक्स प्लस बी, फिर इसका भी करेंगे तो इनटू में कितना आ जाएगा, a आ जाएगा, और यदि दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे तो y2 आएगा, e की पावर कितना ए एक्स प्लस बी इंटू एक और आएगा तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। ऐसे ही हम इसका 3 बार यदि डिफरेंशिएशन करेंगे, e की पावर ए एक्स प्लस बी
ई की पावर ए एक्स प्लस बी इंटू में बोलिए क्या आ जाएगा, इंटू में आ जाएगा कितना, ए क्यूब आ जाएगा। ऐसे ही इसको कितनी बार करना हमें, n बार डिफ्रेंशिएशन करना। तो ये बताइए वाई एन कितना आ जाएगा, e की पावर ए एक्स प्लस बी इंटू में कितना आ जाएगा, e की पावर n। ठीक है, तो n बार डिफ्रेंशिएशन, ठीक है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, n बार डिफ्रेंशिएशन किसका, y का। तो इसको e की पावर n को पहले लिख लिया, e की पावर कितना, ए एक्स प्लस बी, और y किसके बराबर है ये, e की पावर ए एक्स प्लस बी के। तो क्या आ जाएगा यहाँ से, n बार डिफ्रेंशिएशन किसका, e की पावर ए एक्स प्लस बी का, किसके बराबर आ गया बोलिए, e की पावर n, e की पावर ए एक्स प्लस बी। तो बिल्कुल सिंपल सा इसका प्रूफ है। ठीक है, तो सिद्ध हो गया ये, तो लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो चलिए इसको नोट करिए, इसके बाद हम इसका सेकंड प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो सिंपल से प्रूफ है इनके, जल्दी से नोट करेंगे सभी इनको। ठीक है, इसके बाद हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए सेकंड फॉर्मूला देखिए, n बार डिफरेंशिएशन किसका करना, a की पावर x का करना। तो कितना होता है इसका, log a की पावर n इंटू a की पावर x के बराबर होता है। तो ये भी सिंपल है, आसान है। देखिए प्रूफ कर देते हैं इसको। ठीक है, प्रूफ देखिए, तो जिस फंक्शन का हमें n बार डिफरेंशिएशन करना उसको क्या मान लीजिए, चलिए y मान लीजिए, किसका करना, a की पावर x का करना। तो a की पावर x, y बराबर क्या मान लिया हमने, a की पावर x के बराबर मान लिया। देन इसका एक बार डिफरेंशिएशन कर दीजिए, देन y1 आ जाएगा, a की पावर x का फार्मूला तुम्हें याद होना चाहिए, 12th में तुमने पढ़ा। तो a की पावर x का डिफरेंशिएशन कर लीजिए, a की पावर x इंटू log a टू द बेस ई। तो a को कभी लिख देते हैं, कभी नहीं भी लिखते, इन्होंने नहीं लिखा तो कोई बात नहीं, पर यहाँ पे क्या माना जाता है, e माना जाता है। तो a की पावर x इंटू log a। ठीक है, y2 करेंगे, तो ये कांस्टेंट है, ये तो ऐसे ही रहेगा। फिर हमें a की पावर x का ही करना होगा, तो a की पावर x का दोबारा करेंगे तो क्या आ जाएगा, a की पावर x इंटू log a, और एक log a यहाँ साथ में रहेगा, तो किसके बराबर हो जाएगा, log a का होल स्क्वायर। ऐसे ही 3 बार करेंगे तो सिंपल है बिल्कुल ये। y3 a की पावर x इंटू कितना, log a का होल क्यूब, डॉट डॉट कितनी बार करना था हमें, तो n बार करना, n बार करना। तो yn बोलिए क्या आ जाएगा, a की पावर x इंटू log a की पावर कितना, n। तो yn का मतलब n बार डिफ्रेंशिएशन y का, और y का मान कितना, a की पावर x, किसके बराबर आ गया ये। ठीक है, तो यही लाना था, इसको पहले लिख दिया बस, log a की पावर n इंटू कितना, a की पावर x। ठीक है, तो यही हमें सिद्ध करना था, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, बिल्कुल आसान है प्रूफ करना, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो इसको भी नोट करिए, इसके बाद हम इसका थर्ड पार्ट करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से सभी लोग इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद हम थर्ड पार्ट करेंगे। चलिए, तो अब इसका थर्ड पार्ट देखिए, प्रूव दैट, हमें सिद्ध करना n बार डिफरेंशिएशन किसका निकालना, ax प्लस बी की पावर m का निकालना, किसके बराबर होता है, m माइनस 1 m माइनस 2 डॉट डॉट m माइनस n प्लस 1 इंटू a की पावर n ax प्लस बी की पावर m माइनस 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो चलिए इसका भी प्रूफ देखिए, थर्ड का प्रूफ देखिए। ठीक है, लेट y बोलिए कितना, क्या मानेंगे, y बराबर कितना, ax प्लस b की पावर कितना, m। ठीक है, देन तब एक बार इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, y1 m आ गया जाएगा ये, m ax प्लस b की पावर कितना, m माइनस 1, अंदर वाले का करेंगे तो इंटू में कितना आ जाएगा a, क्योंकि x का 1 हो जाएगा और b का कितना हो जाएगा 0। ठीक है, y2 बोलिए, y2 करेंगे तो इसका करेंगे, हाँ बोलिए कितना, m पावर आ गया जाएगी m माइनस 1 ax प्लस b की पावर कितनी,
एम माइनस 2 इंटू ए, और ए की यहाँ पे है तो कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर आ जाएगा। तो ऐसे ही हम 3 बार करेंगे तो y3 आएगा। y3 बोलिए क्या आ जाएगा, एम माइनस 1 इंटू एम माइनस 2 इंटू ए एक्स प्लस बी की पावर कितना, एम माइनस 3 इंटू में कितना हो जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा। पर हमें तो कितनी बार करना, n बार करना। तो चलिए n बार देखिए, डॉट डॉट कितनी बार करना हमें, तो इसका n बार करना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, yn हो जाएगा। तो बताइए भैया, जब यहाँ 3 है तो कहाँ तक गया, 2 तक, एक कम बार तक जाता है। यहाँ 2 है तो m-1 तक गया। तो यहाँ देखिए कहाँ तक जाएगा, m-1 m-2। तो इससे एक कम तक जाएगा है ना। तो इससे एक कम बताना कहाँ तक जाएगा, इससे एक कम बोलना कहाँ तक जाएगा, n। ठीक है, n बार कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे कितना आई, m है, कितना आई, m माइनस कहाँ तक जाएगा, n-1 तक जाएगा। और इनटू में बोलिए कितना, ax प्लस बी की पावर m माइनस कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। और इनटू में कितना आएगा, a की पावर n। इस लाइन को ज़रा एक बार और समझिए। ठीक है, नीचे वाली लाइन को एक बार और समझिए। चलिए इस लाइन को एक बार और समझ लिए, n बार डिफरेंशिएशन को। ठीक है, देखिए भैया यहाँ पे कितना 3, तो 3 यहाँ कहाँ तक गया, 2 तक, यानी कि जितना ये है उससे एक कम तक गया। और यहाँ 3 है तो वहाँ भी कितना आया, 3। तो जैसे ही हम इसका n बार करेंगे, m-1 m-2, तो कहाँ तक जाएगा। ठीक है भाई, जितना भी ये है उससे एक कम तक जाएगा, क्योंकि हमने कितनी बार कर दिया, mc तो घटते हुए जा रही है। तो m में से कितना कम हो जाएगा, एक कम, इससे एक कम। तो n में से एक कम करेंगे तो कितना आएगा, n-1। तो कहाँ तक जाएगा ये, m-n-1 तक। भैया यहाँ कितना n, इससे एक कम तक बताया मैंने तुम्हें, तो कितना हो जाएगा, n-1 हो जाएगा। और फिर कितना, ax प्लस बी की पावर m-1। क्योंकि जैसे 3 बार करा तो यहाँ कितना आया, 3, 2 बार करा तो 2 आया, n बार करेंगे तो कितना आएगा, n। 3 बार करा तो a क्यूब, 2 बार करा a स्क्वायर, मतलब ऐसे ही बढ़ता हुआ जा रहा है। n बार करेंगे तो कितना आ जाएगा, a की पावर n आ जाएगा। ठीक है, तो a की पावर कितना आ जाएगा, ये n के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो ये n बार डिफरेंशिएशन कर दिया ये हमने इसका। तो y का n बार डिफरेंशिएशन को हम देखिए क्या लिख लेंगे। चलिए आगे कर लेते हैं, n बार डिफरेंशिएशन y का, और y की वैल्यू क्या थी, ax प्लस बी की पावर m इक्वल टू कितना आ गया था ये, m-1 m-2 डॉट डॉट। ये बताइए, ब्रैकेट खोल लेंगे तो क्या आ जाएगा, ब्रैकेट खोलेंगे तो m-n प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, और इनटू में a की पावर n, चलो मैंने पहले लिख दिया है जैसे इन्होंने लिखा, a की पावर n, फिर कितना आ जाएगा, ax प्लस बी की पावर m-n। यही सिद्ध करना था, तो हैंस प्रूव्ड। ठीक है, चलिए इसको भी नोट करिए, जल्दी से इसको नोट करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम इसका 4 फॉर्मूला करेंगे। ठीक है, तो सभी नोट करिए इसको। चलिए इसके बाद 4 फॉर्मूला देखिए, n बार डिफरेंशिएशन करना ax प्लस बी की पावर -1 का करना, किसके बराबर होता है, -1 की पावर n इंटू फैक्टोरियल n e की पावर n ax प्लस बी की पावर -n और -1 के बराबर। तो ये भी सिंपल ही है, प्रूफ इसका सिंपल ही है। तो देख लीजिए एक बार प्रूफ देखिए इसका। तो जिस फंक्शन का हमें n बार करना उसे किसके बराबर मानते हैं, y के बराबर मानते हैं। लेट y इक्वल टू ax प्लस बी की पावर -1, देन तब y1 मतलब एक बार डिफरेंशिएशन -1 और कितना ax प्लस b की पावर कितना हो जाएगा, -2, अंदर वाले का भी डिफरेंशिएशन करेंगे इंटू a आ जाएगा। y2 देखिए कितना आ जाएगा, -1 -2 ax
प्लस बी की पावर -3 इंटू कितना ए स्क्वायर। ऐसे ही y3 देखिए, y3 बोलिए -1 -2, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे -3 ax प्लस बी की पावर -4 हो जाएगा इंटू कितना आएगा a³। हमें तो कितनी बार करना है इसका n बार डिफ्रेंशिएशन करना, तो कितना आ जाएगा यहाँ से yn आ जाएगा। कर दीजिए n बार। तो देखिए भाई 3 बार किया तो यहाँ 3 तक गया, 2 बार करा तो 2 तक, n बार कर रहे तो n तक जाएगा, यानी कि -1 -2 -3, n बार कर रहे तो कहाँ तक जाएगा -n तक जाएगा। एक पावर ज़्यादा आ रही ना इसमें, जैसे 3 करा तो -4 आ रहा। तो ये बताइए ax प्लस बी की पावर -n-1 आ जाएगा। ठीक है, ये यहाँ n है तो वैसे ऐसा लिख सकते हैं, n से एक फालतू n+1 ब्रैकेट खोल लेंगे तो क्या आ जाएगा -n और -1। तो ऐसा लिख सकते हैं -n और -1। 3 बार किया तो a³ आया, 2 बार किया तो a², n बार किया तो इनटू में क्या आएगा a की पावर n आएगा। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये, सिंपल प्रूफ है ये फार्मूलों की। तो yn किसका इसका किया था, तो ये लिख देंगे n बार किसका किया हमने ax प्लस बी की पावर -1 का। अब जरा इस पे ध्यान दीजिए, माइनस माइनस माइनस, कितने माइनस हैं इसके अंदर, n माइनस हैं। ये 2 माइनस होंगे तो -1 का स्क्वायर 3 होंगे तो -1 का क्यूब, और ये n तक हैं, n तक है तो -1 की पावर कितना आएगा n आएगा, -1 की पावर कितना आएगा n। फिर यहाँ पे बोलिए क्या बचेगा, 1 बचेगा, 2 बचेगा, 3 बचेगा, डॉट कहाँ तक जाएगा n तक जाएगा, और इंटू ax प्लस बी की पावर -n-1 इंटू ए की पावर n। ये बताइए किसके बराबर होगा, ये बराबर होता है फैक्टोरियल n के। तुमने फैक्टोरियल n खोला होगा कभी, फैक्टोरियल n किसके बराबर होता है, ये होता है n, ठीक है, n-1 n-2 डॉट 3 to 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो इसी लाइन को ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी वाली लाइन को ऐसा लिख सकते हैं इधर से 1 2 3 डॉट कहाँ तक n तक। तो ये वैल्यू किसके बराबर होती है, तो ये वैल्यू किसके बराबर होती है, फैक्टोरियल n के बराबर होती है। ठीक है, तो ये किसके बराबर जाएगा, फैक्टोरियल n के बराबर। तो कितना आ गया ये -1 की पावर n फैक्टोरियल n इंटू ए की पावर n इंटू ax प्लस बी की पावर कितना -n और -1। ठीक है, चलिए यही तो लाना था, तो सिंपल ये भी हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो चलिए नोट करिए सब इसको, जल्दी से सभी लोग इसको नोट करिए। इसके बाद 5th फॉर्मूला करेंगे। चलिए तो अब 5वां फार्मूला देखिए। ठीक है, चलिए तो 5वां फार्मूला देखिए, n बार डिफरेंशिएशन किसका, लोग ax प्लस बी का, किसके बराबर -1 की पावर n-1 फैक्टोरियल n-1 a की पावर n बटे कितना ax प्लस बी की पावर n। चलिए इसका प्रूफ देखिए, 5वें फॉर्मूलों का। ठीक है, लेट जो फंक्शन दिया उसको y मान लीजिए, y बराबर कितना लोग ax प्लस बी, देन तब बताइए y1 एक बार डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा 1/ax प्लस बी, इसका भी करेंगे इंटू कितना a, ऊपर ले जाइए पावर, तो y1 इक्वल टू ax प्लस बी की पावर -1 इंटू a। y2 निकालिए, y2 2 बार डिफरेंशिएशन बोलिए, -1 आगे आ जाएगा ax प्लस बी की पावर -2 इंटू एक और आ जाएगा तो ए स्क्वायर। y3 बोलिए क्या आ जाएगा, -1 करना इसका डिफरेंशिएशन बोलिए कितना -2 ax प्लस बी की पावर -3 इंटू एक और तो यानी कि क्या हो जाएगा a³। ऐसे ही हमें कितनी बार करना है इसका
n बार डिफ्रेंशिएशन करना, तो n बार वाई एन क्या आ जाएगा, देखिए कितना आ जाएगा भैया, 3 है तो यहाँ -2 आया, तो ये देखिए ऐसे ही कहाँ तक आ जाएगा, -1 -2 डॉट डॉट एक कम तक आएगा ना, तो ये आ जाएगा -n-1 आएगा। और बोलिए पावर, ये 3 है तो यहाँ 3 ही है, 2 है तो 2 है, तो ये x प्लस बी की पावर बोलिए, x प्लस बी की पावर बताइए क्या आएगी, 3 है तो 3, n है तो क्या आएगा, n ही आएगा, तो बताइए क्या जाएगा माइनस की n इंटू कितना, a की पावर 4, तो -1 -2 माइनस n-1, यानी कि कितने हैं ये, n-1 है, तो ये बताइए माइनस कितने सारे हैं ये, फिर एक बात सोचो भाई, -1 दो बार हो तो -1 की पावर 2 आएगा, 3 हो तो -1 की पावर 3 आएगा, तो ये कितने हैं, 1 2 कहाँ तक गया, n-1 तक, तो n-1 तक गया, तो बताइए -1 की पावर कितनी आएगी, -1 की पावर n-1 आएगी, और बच जाएगा कितना, 1 2 3 भी आएगा, डॉट डॉट कहाँ तक, n-1 तक, इसको अपोन में ले जाएंगे, चलिए अभी यहीं रहने दीजिए, ax प्लस बी की पावर -n, और a की पावर कितना, 4 तो नहीं आएगा, n बार कर रहे तो n आया ना था यहाँ, a की पावर कितना आना था, n, तो ये भी कितना आना था, a की पावर n, तो ये बताइए किसके बराबर आ जाएगा, फैक्टोरियल n-1 की, 1 2 3 जहाँ तक भी जाएगा कर्म अनुसार उसी के फैक्टोरियल के बराबर आएगा, तो किसके बराबर जाएगा, फैक्टोरियल n-1 के बराबर, तो देखिए वाई एन क्या जाएगा, -1 की पावर n-1, बोलना कितना, फैक्टोरियल n-1 इंटू ए की पावर n, इसको अपोन में ले आइए, ax प्लस बी की पावर कितना, n, तो यही तो लाना था ना, तो यही आ गया, तो इधर इसको लिख सकते हैं कितना, n बार डिफ्रेंशिएशन किसका किया हमने, लोग में ही तो था, क्या था लोग, बोलना क्या था लोग ax प्लस बी था, है ना, बराबर कितना आ गया, -1 की पावर n-1 फैक्टोरियल n-1 a की पावर n बटे ax प्लस बी की पावर n आ जाएगा, यही सिद्ध करना था, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो चलिए इसको भी नोट करिए, ठीक है, चलिए नोट करेंगे सभी इसको भी, 5th फार्मूला था ये, ठीक है, चलिए तो छठा देखिए, n बार डिफरेंशिएशन किसका करना, कोस ax प्लस बी का करना, a की पावर n कोस ax प्लस बी प्लस n पाई बाई 2, ठीक है, तो प्रूफ देखिए इसका, प्रूफ देखिए, लेट y मान लीजिए किसका करना, कोस ax प्लस बी का करना, देन तब y1 बोलिए क्या आएगा, कोस का आ जाएगा माइनस के साइन ax प्लस बी, आंसर हमें कोस में लाना, तो इसको कोस में चेंज करिए, इसको कोस में चेंज करने के लिए हम y1 को ऐसा लिख सकते हैं, कोस ax प्लस बी प्लस पाई बाई 2, तुमने ये पढ़ा होगा, कोस 90 प्लस थीटा कोस पाई बाई 2 प्लस थीटा किसके बराबर होता है, माइनस के साइन थीटा, कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकंड में कोस कैसा माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस साइन थीटा को हम ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, और इसके इंटू में हम 1 भी लिख सकते हैं, इंटू क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 1, तो किसकी वैल्यू आ गई ये y1 की, चलिए इसका कर दीजिए, तो y2 बोलिए क्या आ जाएगा, कोस का बोलिए कितना आ जाएगा, माइनस के साइन, या उसी का कर दीजिए, इसका ही कर दीजिए, चलिए बोलना इसका माइनस साइन का क्या जाएगा, अच्छा इंटू में ए भी तो आना था भैया, जब y1 किया तो इसका भी करेंगे, इंटू क्या छूट गया ए, ठीक है, तो इंटू में क्या भी आएगा, ए भी आएगा, करना इसका बोलना कोस ax प्लस बी, ठीक है, और इंटू ए तो है और एक ए और आएगा, तो कितना हो जाएगा ए स्क्वायर, इसको प्लस का बनाइए, प्लस का देखिए, इसको हम ये भी लिख सकते हैं, कोस
ए एक्स प्लस बी प्लस पाई लिख सकते हैं इनटू कितना ए स्क्वायर। इसको ऐसा क्यों लिख दिया, क्योंकि कोस पाई प्लस थीटा बराबर किसके होता है, माइनस के कोस थीटा। ये माइनस का था तो माइनस के कोस थीटा को हम क्या भी लिख सकते हैं, कोस पाई प्लस थीटा। तो ये पाई आ गया और थीटा की जगह ये है सारा, ठीक है। तो ये इसके बराबर लिख दिया, या इसके ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। तो हमने एक बार डिफ्रेंशिएट किया तो 1π/2, 2 से डिफ्रेंशिएट किया तो 2π/2 इंटू ए स्क्वायर। तो इसी तरीके से सिमिलरली यानी कि इसी प्रकार क्या जाएगा बोलिए, y3 क्या जाएगा, कोस ही रहेगा, कोस ax प्लस बी प्लस 3 बार कर रहे तो क्या जाएगा 3π/2 इंटू में बोलिए क्या जाएगा a³ के बराबर जाएगा। ऐसी डॉट डॉट yn बता देना, डॉट 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 किसकी वैल्यू, yn की वैल्यू बोलिए कितनी आ जाएगी, कोस ax प्लस बी प्लस कितना n π/2 इंटू कितना a⁴n, ठीक है। तो n बार डिफरेंशिएशन हमने किसका किया बोलिए, कोस ax प्लस बी का किया, किसके बराबर आ गया, चलिए a⁴n को पहले लिख दीजिए, किसके बराबर आ गया, कोस ax प्लस बी प्लस n π/2। तो बिल्कुल सिंपल प्रूफ है ये, ठीक है। तो जैसे हमने ये कोस का किया ऐसे ही किसका हो जाएगा, साइन का हो जाएगा, बिल्कुल सेम ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो इसके आगे देखना, थोड़ा पढ़ के देखना इनको, और ये जो फार्मूले हैं तुम्हें सभी याद होने चाहिए, ठीक है। तो ये बीएससी फर्स्ट ईयर का बिल्कुल फ्रेश बैच अभी स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो इसका यदि किसी को भी पेड कोर्स लेना हो तो ये पेड कोर्स एप्लीकेशन पे चलेगा, ठीक है। तो ये तो डेमो क्लासेस हैं, तो डेमो क्लासेस तो ये तुम्हारी, ठीक है, यूट्यूब पे आएंगी। तो ये जो तुम्हारा कोर्स चलेगा किस पे चलेगा, एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन का नाम है हमारे PCM गुरु। तो एप्लीकेशन का लिंक तुम्हें इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, ठीक है। तो इसका जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, ठीक है। और जिसको भी पेड कोर्स लेना हो तो इस नंबर पे 9690224488 पे व्हाट्सअप मैसेज करेंगे, ठीक है, और एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट टाइम पे करेंगे। तो जिसको भी पेड कोर्स लेना हो एप्लीकेशन पे चलेगा, एप्लीकेशन हमारा PCM गुरु। तो कोर्स परचेज़ करने के लिए इस नंबर पे आप व्हाट्सअप मैसेज करना, ठीक है। तो चलिए बाकी कल करेंगे हम, ठीक है।